प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है। सूरज कुमार पांडे जम्बू, उनका प्रश्न है, हिंदू और मुस्लिम ये दोनों में इतना झगड़ा क्यों है? हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म अवलंबी जो होते हैं उनमें इतना झगड़ा, इतना नफरत परस्पर में क्यों है? देखिए जी, हिंदू लोग जो है अपने वेद धर्म, जो सनातन धर्म जिसको कहते हैं, जो युग युग से चले आ रहा है, जो सृष्टि जब से प्रारंभ हुआ है तब से ही जो है उस वेद के अनुसार चलते हैं, पुराण के अनुसार चलते हैं। उसमें ये लिखा है कि ईश्वर जो है संसार को सृजन करने वाला, पालन करने वाला, संहार करने वाला, सब संसार की जो है रक्षा करने वाला ईश्वर है, भगवान है, ये सब कहा गया है। और उसमें वही ईश्वर स्वयं जो है मनुष्य रूप में अवतार लेकर जब आ जाते हैं, राम बन गए, कृष्ण बन गए, तो उनको राम कृष्ण रूप में भी माना जाता है। उनका जो है प्रतीक ओमकार भी है, शब्द ब्रह्म इसे कहते हैं। तो इसमें जो है जो राम रूप में, कृष्ण रूप में जो भगवान चले आते हैं तो उनकी मूर्ति के रूप में भी पूजा किया जाता है, उनका उसी परमेश्वर का ही उसमें आक्षेप करके। अब इसी प्रकार से करते हुए ये लोग को अपने परमात्मा को प्राप्त करते हैं। मुस्लिम धर्म जो है आज से 14 साल पहले उसका नींव डाला गया। उससे पहले भी जितने और मुस्लिम आजकल सब वही सनातन धर्म ही थे, लेकिन किसी मोहम्मद नाम के कोई एक इनके हुए जो कि एक नया धर्म उन्होंने सृष्टि किया। तो उसी धर्म में भी उनने अल्लाह जो संसार का सृजन करता है, पालन करता है, जो संहार करता है, जो सर्वशक्तिमान है, सब रक्षा करता है, उसको अल्लाह के रूप में यही नाम दिया। जैसे हमारे हिंदू धर्म में ईश्वर, परमात्मा, भगवान। तो अल्लाह को वो लोग उपासना करते हैं। हम लोग का जो हिंदू लोग का उपासना करने का पद्धति है, मंदिर में जाना, पूजा करना, ध्यान करना, स्मरण करना, पूजा करना, पाठ करना, ध्यान करना, ये सब है। उन लोग का पूजा पद्धति है जैसे नमाज अदा करना 2-3 टाइम, वो भी बैठ कर वही अल्लाह को, खुदा को, यीशु का स्मरण करना, उनका भी वही है। हमारा हिंदू धर्म में भी लिखा हुआ है कि भगवान के जो ईश्वर के भजन करने के साथ साथ परोपकार करना, दया करना, ईमानदारी, सच्चाई पर चलना, परस्पर को सहयोग करना, प्रेम करना, बड़ों के आदर करना, ये सब इसमें लिखा हुआ है। व्यवहार में कुशल होना, जो शास्त्र के अनुसार कहा गया, ईमानदार, सच्चाई, बड़ों के आदर, छोटों को प्रेम, परस्पर में जो है भाईचारा, परस्पर में जो है प्रेम रख कर संसार में जीना है। मुस्लिम धर्म में भी अगर आप कुरान पढ़ेंगे उसमें भी लिखा हुआ है कि जो ईमानदार होना, सच्चा पथ पर चलना, एक दूसरे को जो सहयोग करना, दूसरे को मदद करना, दूसरे की भलाई करना, यानी जो इसमें लिखा है वो इसमें भी उसी प्रकार की सिद्धांतों को लिखा गया है। जो व्यक्ति हिंदू धर्म का समस्त ग्रंथ का बढ़िया से अध्ययन किया हो, वो जो ज्ञान प्राप्त करेगा असली, मुस्लिम का भी कुरान और जो ग्रंथ है वो लोग भी उसको भी ठीक से अगर पढ़ेगा, उसमें भी वही ज्ञान ही आपको मिलेगा। जैसे हम लोग राम, कृष्ण या परमात्मा, ईश्वर मानते हैं, वो लोग भी अल्लाह, परवदिगार और क्या खुदा, ये सब मानते हैं। उन लोग की पूजा पद्धति कुछ अलग हो सकता है, हमारे भी अलग हो सकता है, लेकिन ये झगड़ा फिर कहाँ है? झगड़ा ये है जो व्यक्ति बढ़िया से वो हिंदू धर्म का ग्रंथ का अध्ययन नहीं किया है, असली सिद्धांत को जो जाना नहीं, और मुस्लिम में भी जो असली सिद्धांत को जो जाना नहीं, पढ़ा नहीं, खाली उससे सुन लिया, इससे सुन लिया, इससे सुन लिया, कहाँ सुन लिया, कोई हिंदू ने जो है मुस्लिमों को गाली दे दिया,
तो गुस्सा आ गया। कोई हिंदू ने सुना कि मुस्लिम लोग जो है ऐसे आतंकवाद कर दिया, ऐसे कर दिया, वो कर दिया, ऐसा सुन के देख के जो है ये सुनी सुनाई बातों में ही सब एक दूसरे को विरोधी होकर झगड़ रहे हैं। इसमें कुछ राजनेता लोग भी अपने वोट बैंक के लिए लड़ा देते हैं। हमारे जो इतिहास में कुछ ऐसे मुगल सम्राट हुए हैं जो कि मुस्लिम सम्राट, वो लोग भी अनपढ़ गंवार होने के कारण, राजा है कोई ज्ञानी तो थे नहीं, वो लोग जो है अपने धर्म बढ़ाने के लिए अपने जो है हिंदू धर्म का मंदिर को तोड़ दिया, बहुत सारे हिंदुओं का नुकसान किया। हिंदुओं के पास जाकर, राजाओं के पास, लोगों के पास जाकर के कहते हम मुस्लिम धर्म अपनाओ नहीं तो आपको कत्ल कर देंगे। तो उसी समय डर के मारे बहुत सारे लोग जो है प्राण बचाने के लिए सब मुस्लिम हो गए। जो लोग अक्कड़ अपने रहे वो लोग जो है मृत्यु प्राप्त हुई। तो इसी प्रकार से ये जितने आतताई थे, कुछ राजा या जो अनपढ़ गंवार है, जो जानते नहीं बढ़िया से, वो लोगों ने जो है हिंदू धर्म का बहुत सारा नुकसान किया। लेकिन मुस्लिम धर्म में भी अगर जो पूरा कुरान को पढ़ा हो या अनन्या और गीता, भागवत, रामायण को जो पढ़ा हो, ऐसे बहुत सारे मुस्लिम हैं जो कि दोनों धर्म का पढ़ते हैं। उससे आप मिलिए तो वो लोग के मन में कोई नफरत नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, कोई भाव नहीं है। वो अपने ढंग से अपने पूजा करते हैं, हम लोग अपने ढंग से पूजा करते हैं। कोई कोई मुस्लिम होते हैं हमारे मंदिरों में भी आते हैं, अब मंदिरों वाले भी उसमें जाते हैं। झगड़ा ये जो अनपढ़ जो होते हैं, गंवार होते हैं, जो बढ़िया से जानते नहीं है, वो लोग को सुनी सुनाई बात पर विश्वास करने वाले और कुछ राजनेता लोग के कारण, कुछ राजाओं के कारण ये सब नफरत फैला हुआ है। असली ज्ञान जिसके पास है वो कोई इसमें भेद नहीं। वो लोग भी अपने ढंग से अपने खुदा को, अल्लाह को ये कर रहे हैं, हम लोग भी अपने ढंग से ईश्वर को, परमात्मा का भजन कर रहे हैं। इसलिए और हम लोग को हिंदू मुस्लिम में और एक भी झगड़ा है, ये है कि वो जो मुस्लिम हमारे होते हैं कुछ, वो लोग थोड़ा कट्टरपंथी होते हैं, थोड़ा अक्कड़ होते, उनके पास ज्यादा है। लड़ाई झगड़ा के लिए थोड़ा जल्दी वो लोग तैयार हो जाते हैं। इसलिए जब सुनी सुनाई बातें ऐसे कुछ सुन करके कुछ ऐसे या हिंदू लोग हमारा खिलाफ लोग ऐसे कुछ मन में वो लोग आ जाता है, तुरंत मारना, पिटना, काटना, झगड़ना, अत्याचार करना। कुछ लोग ऐसे चलो भाई ये सब डरा धमा के अपने धर्म में लाया जाए, हमारा संख्या बढ़ाया जाए, इसी प्रकार भाव लेकर कुछ भी उसमें जो है धर्मांतरण कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो इसमें और हिंदू लोग उनके खिलाफ हो जाते हैं। तो ऐसे परिस्थिति में जाता है तो हिंदू लोग भी देखते कि ये लोग धर्मांतरण कर रहे हैं, ये लोग जो है हमारे लोग को जो है अपने मिला रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, तो हम भी खिलाफ खड़े होंगे। अब भाई कोई अगर नुकसान पहुंचा रहा है दूसरे तो नुकसान करेगा ही। तो इसी प्रकार से जो है झगड़ा दोनों पक्ष में हो जा रहा है। अब ऐसी बात नहीं कि मुस्लिम हिंदू में ही झगड़ा, वो मुस्लिम में भी झगड़ा है। मुस्लिम में ही दो प्रकार, शिया और सुन्नी ऐसे पंथ है। वो दोनों में जान लेने के लिए एकदम जो है ये रहते, शिया सुन्नी में इतना झगड़ा है। वो सुन्नियों में भी कितने और क्या क्या पंथ है, वो लोग भी बढ़िया से ग्रंथ का अध्ययन नहीं किए हैं, बढ़िया से कुरान का अध्ययन नहीं किए, सुनी सुनाई बात पर शिया सुन्नी क्या क्या भेद है। हमारे जैसे यहाँ पर हिंदू धर्म में भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसको लेकर के भी इतना भेद है। ब्राह्मण लोग को, यादव लोग को, क्षत्रिय लोग को, ये सब अलग अलग अपना पंथ में ऐसे रहते। हमारा साधु संत में भी आप देखेंगे बैरागी, सन्यासी, ये सब भेद है, इसमें भी झगड़ा है। हमारा तो ऐसे कुछ साल पहले कुंभ मेला में जो है बहुत जो है बैरागी और सन्यासियों का झगड़ा हो गया था, जबकि बैरागी सन्यासी एक ही है। जो संसार त्याग करके बाबा जी साधु संत बन के चला जाता है वो सन्यासी होता है। अब उसमें कुछ जो शिव के उपासना करने वाले और कुछ जो है राम कृष्ण की उपासना करने वालों में बीच में कुछ भी झगड़ा हो गया था। उसी झगड़ा के कारण जो है फिर जो सब भगवा वस्त्र पहनते थे सब लोग, तो ये राम कृष्ण वाले सोचे कि हम आपके वस्त्र नहीं पहनेंगे, तो ये लोग जो है अपना सफेद वस्त्र कर दिया, तिलक भी अलग 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 कर दिया। तो ये सब जो है एक देश के कारण, झगड़ा के कारण हमारा हिंदू धर्म में भी ऐसे बहुत सारे पंथ है, मत है। देखिए हिंदू धर्म में हमारा निरंकारी और साकारी, निरंकारी जो यानी भगवान की जो निराकार स्वरूप को पूजा करने वाले और साकार पूजा करने वाले बहुत झगड़ा है।
निरंकारी वाले कहते हैं कि ये जो है मूर्ति फूर्ति पूजा करना, ये सब जो है फोटो पूजा करना, ये सब बेकार है। ये लोग जो है छोटा को भी प्रणाम करते हैं, बड़ा जो है छोटा को प्रणाम करता है, पति पत्नी को, पत्नी पति प्रणाम करते रहते हैं। तो ये सब जो है भेद इसमें भी बहुत है, इसमें भी लड़ाई झगड़ा बहुत है। लेकिन ये लड़ाई झगड़ा वही लोग करते हैं जो लोग जो है बढ़िया से ग्रंथ का अध्ययन नहीं किया है, बढ़िया से जो है ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, खाली सुनी सुनाई बात लेकर खाली ऊपर खाली लड़ रहे हैं। आप देखेंगे हमारे जो कथा का रामायण कथा करने वाले मैं कितनी जगह देखा हूं, एक कथाकार जाकर कहेगा, दूसरे कथाकार आकर उसे काट देगा, फिर तीसरा आकर के कहेगा, यह कथाकार में लड़ जाते हैं। क्योंकि ना ये लोग बढ़िया से अध्ययन नहीं किए हैं, ऐसे सुन लिया, पढ़ लिया, इधर उधर थोड़ा जान लिया, बस बैठिए कथा प्रवचन करने। इसलिए मैं दोनों या सब धर्म संप्रदाय के लोगों से कहूंगा, पहले धर्म के सिद्धांत को बढ़िया से पढ़िए, भगवान के भजन करके उनके आशीर्वाद से ज्ञान प्राप्त कीजिए। फिर जो है आप देखेंगे, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, ऐसा सब धर्म का मूल सिद्धांत एक ही हिसाब का लगेगा। एक ही ऐसा मतलब पूजा पद्धति अलग हो सकता है, सबकी प्राप्त करने की तरीका अलग हो सकता है, लेकिन सब लोग को एक चीज पर जरूर एक मत है कि ये संसार को सृजन करने वाला, ये संसार को पालन करने वाला, ये संसार की रक्षा करने वाला, ये संसार का जो है सब देखभाल करने वाला एक ही कोई शक्ति है, जिसको हिंदू लोग परमात्मा, भगवान, ईश्वर कहते हैं, मुस्लिम लोग खुदा, रब ऐसे कहते हैं। तो सब अपने अपने धर्म के अनुसार जो है उसको पालन करते हैं। जब ये सिद्धांत को सब लोग समझेंगे, सब इस आ जाएंगे, तो कोई झगड़ा नहीं रहेगा। इसीलिए पहले जमाने में जो है लोग को संत सदगुरुओं के पास जाकर के चरण में प्रणाम करके असली ज्ञान प्राप्त करते थे। भगवान कृष्ण ने भी कहा, तद्विधि प्रणिपाते नम परिप्रश्न सेवया, कोई गुरु चरण में जाकर के बढ़िया से सिद्धांत के बाद कुछ प्रश्न पूछ करके ज्ञान प्राप्त करे। आजकल कोई ऐसे नहीं करता है, खाली जो आते हैं 4 दिन 7 दिन भागवत नचा गवा के अपना कुछ सुन लेते हैं, उसको ही सोचते हैं हम ज्ञान हो गए। ऐसे मुस्लिम संप्रदाय में कोई कुरान ग्रंथ ही पढ़ता नहीं है, बस खाली ऊपर से सुनी सुनाई बात सुन करके सब ज्ञानी हो जाते हैं। एक बीच में एक मुस्लिम संप्रदाय था जाकिर नायक, वही से है सब उल्टा पुल्टा करके हमारे को हिंदू ग्रंथों को पढ़ करके उल्टा अर्थ समझाएगा, मुस्लिम को उल्टा भड़काएगा। ऐसे भी वो और कितना नफरत फैलाई जैसे। तो इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा, भगवान को प्राप्त करने के बहुत पंथ है, बहुत रास्ते हैं। जो जिस पंथ में भी जा करके वो भगवान को, ईश्वर को, परमात्मा को, चाहे जो खुदा कहे, जो भी कहते, जो अगर वो जो शक्ति को अगर उसने आराधना कर रहा है, उसको मान रहा है, तो समझ लो वो बहुत बड़ी चीज है। और संसार में तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि कोई खुदा, ईश्वर, परमात्मा, भगवान कुछ नहीं मानते हैं, खाली खाना पीना मौज करना। तो वो लोगों से तो अच्छा है कम से कम, ऐसे जो है नास्तिक जिसको कहते हैं, मूर्खों से तो अच्छा है कम से कम किसी धर्म का आदमी कोई तो कोई ईश्वर, कोई परमात्मा को तो मान रहा है। ऐसे बहुत नास्तिक हिंदू में मिलेंगे, मुस्लिम में, सब धर्म में मिलेंगे, जो कि कोई मतलब नहीं कोई धर्म से, कोई भगवान से, खाली खाना पीना मौज मस्ती करना उनका जीवन का लक्ष्य है। तो उन्हें नास्तिकों से कम कोई खुदा या कोई रब या कोई भगवान, ईश्वर या कुछ मानने वाला तो कोई तो है, वो लोगों से तो कुछ ठीक है ये। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा, जो जिस धर्म में है वो अपना जिस धर्म, अपने धर्म के अनुसार सब लोग जो है अपना पूजा पाठ कर रहे हैं, सब अपना अपना जो है ध्यान कर रहे हैं, जब तब सब कर रहे हैं। हमारे हिंदू लोग भी अपने ढंग से जब तब पूजा पाठ जो कर रहे हैं। अब भाई उनके पूजा पाठ करो, वही परमात्मा निर्णय करेंगे ये कौन किस प्रकार से हमको पूजा किया, पाठ किया, कैसे हम लोग को किसने मेरे को जो है ध्यान किया, स्मरण किया, किसका पूजा पद्धति अच्छा है बुरा है, वो अपने निर्णय करके जो जिसको फल देना चाहिए, जो करना चाहिए वो करेंगे। हम अपने धर्म के अनुसार अपने रास्ते में सही भी अगर अपने को लगता है करते रहना चाहिए। संसार में तो बहुत ऐसे पशु है, पंछी है, कोई भजन फजन कुछ नहीं करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जो है सब चोरी डकायत बदमाशी ऐसे करके परस्ते हरण सब तरह तरह के उपद्रव करके मरते हैं, तो लोग को नरक जाना पड़ता है। तो परमात्मा से निर्णय करने बैठे, तो जो जिस धर्म में जिसको रुचि है वो कर रहा है, करने दीजिए। हाँ, अगर कोई आपको अगर पूछता है कि कौन सा धर्म अच्छा है, किसमें मैं जाऊं, आप जहां कहेंगे मैं जाऊं, तो फिर उसको समझाएगा, कहा जाएगा भाई कौन सा क्या है। लेकिन कोई अगर अपना लिया है
अपना कर रहा है, तो उसको काहे की जबरदस्ती करने गए, तुम ये करो ये करो ये करो ये करो। हाँ, ये जरूर है कि कोई अगर देश बस आकर के हमारा धर्म का कोई अपमान कर रहा है या कोई परिवर्तन कर रहा है, जो कुछ ऐसे लोग है धर्म परिवर्तन करके लोगों को जो है पैसा दे करके या कुछ देश बस ऐसे कर रहे हैं, तो वो लोग का विरोध जरूर करना चाहिए। लेकिन अपनी श्रद्धा से अपनी इच्छा से जो जिस धर्म का पालन कर रहा है उसको करने चाहिए। अगर हम कहने से वो नहीं मानने वाले, कि वो कहने से हम नहीं मानने वाले, हम कहने से वो नहीं मानने वाले, द्वेष बढ़ेगा, झगड़ा बढ़ेगा, तो इसी प्रकार की जो है कहा करे खाली अपना समय खराब करना है, झगड़ा क्या बढ़ाने का। मैं दोनों धर्म के लोगों से मिला हूँ, कुछ ऐसे मुस्लिम लोग भी हमारा हिंदू मंदिर में आते हैं, गीता रामायण भागवत पढ़ते हैं। अभी तो सुनने में आया सऊदी अरब में रामायण और भागवत गीता सब स्कूल में पढ़ा जाने लगा है। तो ऐसे है बहुत सारे मुस्लिम देश में रामलीला खेलते हैं, लेकिन इसका मतलब जो कि इस रहस्य को जानता है वो व्यक्ति में कोई विरोध नहीं है। विरोध खाली राजनेता और कुछ जो है अनपढ़ गंवार लोग सुने सुनाए बातों पर करने वाले लोग हैं। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा, ठीक है, अपने अपने धर्म का सबको तो बड़ाई करनी चाहिए, अपने अपने भगवान का सबको तो बड़ाई करनी चाहिए, उनके भक्ति करनी चाहिए। लेकिन कोई अगर दूसरा कर रहा है तो उनको आक्षेप न करे। अरे भाई वो अपना कर रहा है, करके चाहे नरक में जाए चाहे स्वर्ग में जाए, चाहे उसको खुदा मिले न मिले वो जाने। हम अपना कर रहे हैं, हमारा क्या होगा वो हम जानेंगे, उसको परमात्मा से जानते हैं, ईश्वर जानते हैं क्या होगा क्या नहीं। अगर कोई हमारे धर्म का अगर अपमान कर रहा है, तिरस्कार कर रहा है, हमको तिरस्कार कर रहा है, तो हम भी उनको समझाएंगे भाई क्यों ऐसे कह रहे हो, नहीं मान रहा तो झगड़ा हो सकता है, होता ही है। लेकिन अगर हमको कोई कुछ नहीं कर रहा है तो हमको क्या जरूरत है बिना मतलब हो जाए किसी के विरोध में खड़ा हो जाए। ये सब के कारण हमारे जो है धर्म में सब झगड़ा लकटपरा बवाल हो रहा है। अपना स्वयं धर्म में सब लोग रहते नहीं है, दूसरे के बारे में सब आलोचना चर्चा, दूसरे धर्म के बारे में आलोचना करते 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 इस प्रकार देश बढ़ के देश जो है युद्ध कगार पर खड़ा हो जाता है, नफरत के कगार पर खड़ा हो जाता है। इसलिए मैं सब धर्म के अवलंबन से प्रार्थना करूंगा, जो जिस धर्म में है अपने धर्म के अनुसार जो पूजा पद्धति भक्ति जो करने का जो तरीका है उसी तरीके से सब अपने अपने करे। लेकिन हाँ, दूसरे किसी धर्म का अपमान न करे, दूसरे धर्म को जो है बुराई न करे, और दूसरे धर्म को वालों को अपने में धर्म में लाने के लिए है लालच दे करके या दबाव दे करके सब जो है कुछ न करे। सब अपने अपने धर्म के अनुसार पूजा पाठ भक्ति करे। जिसको जो जिसका उचित धर्म होगा, जिसको जो है सत धर्म जिसका होगा, जिसका उचित जो है कर्म होगा, उसको अपना वही परमात्मा वही खुदा वही ईश्वर जो भी कहते हैं वो अपने आप ही निर्णय करेंगे, जिसको जो देना चाहिए देंगे। हम लोग को जो है द्वेष करके काहे अपने परस्पर में झगड़ने का। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा कि ये जो इतने सब धर्म का झगड़ा हो रहा है ये अनजान होने के कारण खाली एक दूसरे से खाली निंदा चुगली बुराई ऐसे करके देश बस ऐसे झगड़ रहे हैं। लेकिन असली अगर आप धर्म ग्रंथों को पढ़ेंगे, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, अपने अपने धर्म ग्रंथ देखो, सब दोनों में जो है आप देखेंगे सब अपने अपने परमात्मा को इबादत करने का, भजन करने का, साधना करने के लिए ही लिखा गया है। जो उसी का रहस्य को जानता है वो अपने ढंग से कर रहा है, किसी का नफरत नहीं कर रहा है। इसलिए सबसे निवेदन है अपने धर्म ग्रंथों को बढ़िया से पढ़ो, गुरु चरण में जा करके उनका पूछताछ करके बढ़िया से अध्ययन करो, तब आपको असली ज्ञान प्राप्त होगा। ऐसे नहीं कि इधर उधर कथा प्रवचन थोड़ा सुन लिया है, नाच गाय कूद के साधनी भागवत सुन लिया, रामायण सुन लिया, या कोई कुरान के बारे में थोड़ा इधर उधर सुन लिया, बड़ा ज्ञानी हो जाएंगे। जो अल्प ज्ञानी होते हैं बड़ा खतरनाक होते हैं। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा कि सब लोग जो है अपने अपने धर्म ग्रंथ को बढ़िया से अध्ययन करे, उसमें जो सिद्धांत को बढ़िया से अपनावे, अपने धर्म के अनुसार पूजा पद्धति भक्ति जो लिखा गया वो करे, दूसरे का जो है बुराई न करे, दूसरे का जो है देश न करे, दूसरे को जो है अपने मिला देने की कोशिश न करे, वो अपने ढंग से करे, अपने ढंग से करे। देखेंगे इसी प्रकार से ये धर्म का जो विरोध खत्म हो जाएगा और परस्पर में भाईचारा होगा, संसार में शांति स्थापन होगा और देश में शांति होगा। नहीं तो इसी प्रकार देश करते रहेंगे, संसार के दिन युद्ध के कगार पर खड़ा हो जाएगा। हम अपने ढंग से करते रहेंगे, परमात्मा को फिर जो विचार आएंगे अवतार लेकर के, जो धर्म यहाँ पर उचित रखेंगे, बाकी अन्य धर्म को मिटा देंगे अपने आप। तो कहते
परित्राणाय साधुना विनाश दुष्कृतम धर्म संस्था पदार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं युग युग में अवतार ले करके उचित धर्म को स्थापन करता हूँ, और जो उचित धर्म नहीं है उसको समाप्त करता हूँ, दुष्टों का संहार करता है। भगवान स्वयं कहे हैं, इसलिए वो अपने आप आएंगे, अपने आप निर्णय करके जाएंगे। हम लोग उसमें जो है पढ़ करके परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम खाली कर्तव्य है अपने धर्म के अनुसार भजन करने का। जैसे राम रावण का युद्ध जब चल रहा था, माता सीता को रावण चुरा कर ले गया था। आप देखेंगे सब बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा कोई जाकर के रावण के सेना के साथ लड़ाई नहीं किया, कि युद्ध नहीं किया, कि कुछ नहीं किया। वो अपने अपने कुटिया में अपने अपने आश्रम में सब भजन करते थे, भगवान को स्मरण करते थे। नहीं कि वो भी कुल्हाड़ी और जो है खंती और जो है कुछ ना कुछ हथियार लेकर रावण के विरोध में खड़ा हो जाते, ऐसा नहीं। इन लोगों का काम था भगवान का भजन करे, भगवान को स्मरण करे, हे प्रभु कृपा करो, दया करो। हाँ, जो राजा लोग है, महाराज लोग है, जो सेनाएं है देश का, वो सब मुकाबला करेंगे अगर कोई राजा आक्रमण कर रहा है। साधु संत महात्मा मौलवी धर्मशील व्यक्ति को भजन भक्ति करे, भगवान का स्मरण करना चाहिए। श्री राम तो अपने आप भगवान जो है आते हैं, वो निर्णय करके उचित धर्म स्थापन करके फिर जो है जितने सब बुराई धर्म को खत्म करके समाप्त कर जाते। ये भगवान का काम है। हम लोग को जो है अपने अपने धर्म के अनुसार जो हमको ज्ञान मिला है उसी के अनुसार भक्ति भजन पूजा पाठ करना। दूसरे धर्म वालों को भी ठीक है भाई, तुम लोग अपने धर्म के अनुसार करो, ठीक अच्छा है, ऐसे कह करके जो है भाईचारा बनाए रखने का। हाँ, कोई अगर आपके पास में आता है, कहता है कि आपके धर्म क्या है, कैसा अच्छा बुरा, वो तो उसे बताने का। अगर उसकी इच्छा हो तो इसी धर्म के अनुसार पूजा पाठ करे, नहीं है तो फिर अपने करे। लेकिन ये देश बस सब जो है बिना जाने जो इसी प्रकार नफरत फैला जा रहा है, इससे देश बहुत खतरनाक परिस्थिति में आ जाएगा। इसलिए सबसे निवेदन है, सब लोग जो है शांति बनाए रखे, अपने अपने धर्म के सिद्धांत को समझे, उसी के अनुसार भजन करें। जय श्री राम।